Good morning, students. Our today's lecture is the reaction of benzene. In that, we are continuing our third reaction, that is halogenation. Benzene reacts with chlorine in the presence of FeCl3, or we can use AlCl3 also at room temperature to form chlorobenzene. बेंजीन क्लोरीन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, या तो FeCl3 या फिर AlCl3। इन दोनों में से कोई एक किसी एक की प्रेजेंस होनी चाहिए एट द रूम टेम्परेचर, जो कि फॉर्म करता है क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी रिएक्शन है कि बेंजीन है और क्लोरीन है, तो जहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो HCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन पाउडर कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ फेरिक क्लोराइड, मीन्स either FeCl3 or AlCl3, और वी कैन यूज़ आयरन पाउडर एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ बेंजीन दे रखा है। बेंजीन, जब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आएगा तो वहाँ से क्या होगा, सिर्फ सिंगल, जहाँ Cl2 है यहाँ पे सिंगल Cl ऐड होगा और वन हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ में मिलकर HCl एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म की। तो मैकेनिज़्म की फर्स्ट स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इन दिस देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मोइटी फॉर फर्दर यूज़। ठीक है, तो पहली स्टेप है हमारी इलेक्ट्रोफाइल जब बनेगा, इसके अंदर क्या है, जो हमारा Cl2 हमने जो यूज़ किया था हमारी रिएक्शन के अंदर, देखिए ये जो Cl2 है इसको हमने लैबोरेटरी में लिख लिया Cl-Cl प्लस जो हमारा कैटालिस्ट था FeCl3, जो हमारा कैटालिस्ट था वो FeCl3 उसे ले लिया है हमने, और इसके साथ में रिएक्शन हो रही थी Cl2 वो ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, Cl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और जो रिमेनिंग Cl है वो FeCl3 के साथ में जुड़ के FeCl4 नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। तो जो बेंजीन है वो उस पर क्लोराइड आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, Cl जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, वो बेंजीन पे अटैक करेगा और सिंपल सी रिएक्शन के थ्रू वो डायरेक्टली यहाँ अटैच होगा, और क्योंकि यहाँ का बॉन्ड यहाँ से रिमूव होगा तो H अटैच हो जाएगा और Cl अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। एज वी अर्लियर डिस्कस्ड दिस थिंग कि बेंजीन रिंग है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है और चार्ज स्पीसीज है, तो क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसका इसके टू मोर रेजोनेंस फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन यील्ड क्लोरोबेंजीन। अब जो हमारा ये कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है वो यहाँ आ गया है, तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन लूज़ करेगा। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोकेटाइन है उसकी रिएक्शन होगी FeCl4 नेगेटिव से, तो वहाँ से फिर से
हाइड्रोजन हट के क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और हाइड्रोजन हटा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और HCl और FeCl3 एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। ब्रोमीन रिएक्ट्स विथ बेंजीन सिमिलरली, similar to chlorine, bromine molecule also reacts with benzene same as chlorine। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन भी दे रखी है, बेंजीन रिएक्ट विथ Br2 या फिर Br2 के प्रेजेंस के अंदर तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा और HBr एलिमिनेट आउट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इज द मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है। आप लोगों ने 12th में भी इसे देखा होगा, 11th-12th के अंदर भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन्स। बेंजीन क्या करता है, अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, जिससे कि अल्काइल बेंजीन बनते हैं। बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। आप रिएक्शन देखेंगे तो वो रिएक्शन के अंदर यू कैन सी बेंजीन अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अल्काइल बेंजीन, ठीक है, ये फॉर्म हो गया अल्काइल और बेंजीन, अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो गया और HCl एलिमिनेट आउट हो गया है। इजी रिएक्शन है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अगेन एंड अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन आई है बेंजीन की, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि यहाँ पे 2 स्टेप्स मैंने आपको बार बार बताई है कि कॉमन है। व्हाट आर दे आर फर्स्ट रिएक्शन इज द formation of electrophile and another one is the formation of carbocation, and these electrophile and carbocations will react in the next steps। ठीक है, in the first step there is a formation of electrophile, और यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, CH3+। CH3Cl अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, और प्रेजेंस किसकी थी, LCl3 की। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, CH3+, चूँकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, CH3+, और जो ये Cl रहेगा ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में मिलके AlCl4 नेगेटिव आयन बना लेगा। ठीक है, इन नेक्स्ट स्टेप द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग टू गिव अ कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, ये जो अपना पहले की रिएक्शन की जैसे ही ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होगा और बेंजीन पे रिएक्ट करेगा, तो अगेन कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। पहले जैसी सारी रिएक्शनों के जैसे ही, आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करना है, बस एक बेसिक देखना होगा आपको कि किस रिएक्शन में क्या हो रहा है। बाकी जो मैकेनिज़्म है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन में फॉर्म होता है, हम बार बार यही देख रहे हैं कि बेंजीन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, चार्ज स्पीसीज है, तो बॉन्ड कैन रोटेट, डिलोकेलाइज, दैट्स वाई देयर इज रेजोनेंस हैपन, और यहाँ पे 2 और मोर स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, और 2 और मोर स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। थर्ड स्टेप इज द अगेन लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव्स अल्काइल बेंजीन। तो यहाँ से प्रोटॉन वापस से अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और CH3 सच रहेगा, तो अल्काइल बेंजीन। मतलब अल्काइल बेंजीन कौन सी बेंजीन है, अल्काइल बेंजीन मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, दैट्स वाई हियर टोलुइन विल बी फॉर्म, और HCl एलिमेंट हो जाएगा और AlCl3 फर्दर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी सिलेबस के अंदर लिमिटेशंस भी दे रखे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की। तो देयर आर 3 मेजर ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फर्स्ट वन इज द कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ओनली सर्टेन अल्काइल बेंजीन कैन बी मेड ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ कार्बोकेटाइन टू रीअरेंज। जैसे कि हमने देखा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कि अल्काइल बेंजीन बनता है। आपको मैं बता दूं, ये रहा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना, अल्काइल बेंजीन
तो ये क्या बोल रही है, ये लिमिटेशन क्या बोल रही है, ये लिमिटेशन बोल रही है कि ओनली सर्टेन अल्काइल बेंजीन्स कैन बी मेड, कुछ ही अल्काइल बेंजीन ये इसमें फॉर्म होते हैं ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ केटाइंस टू रीअरेंज। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, कुछ ही, जैसे कि देखो यदि यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हर टाइप का अल्काइल बेंजीन यहाँ बनना चाहिए, पर यहाँ पे लिमिटेशन यही है कि कुछ ही अल्काइल बेंजीन यहाँ फॉर्म होंगे, क्योंकि जो केटाइंस फॉर्म होते हैं उनकी रीअरेंजिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए। ठीक है। सेकंड लिमिटेशन जो है वो ये है कंपाउंड लिमिटेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट फेल्स व्हेन यूज्ड टू कंपाउंड्स सच एज नाइट्रोबेंजीन्स एंड अदर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग सिस्टम। फ्रीडल-क्राफ्ट ये बताने में फेल हो गए। फ्रीडल-क्राफ्ट फेल्स व्हेन यूज्ड विथ कंपाउंड सच एज नाइट्रोबेंजीन जैसे कंपाउंड जब यूज होते हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं दे पाया थ्रू दिस रिएक्शन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीअल्काइलेशन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट आर इवन मोर रिएक्टिव देन स्टार्टिंग मटेरियल। क्या बोल रहा है, फ्रीडल-क्राफ्ट का जो प्रोडक्ट बनता है, फ्रीडल-क्राफ्ट का हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये, और ये स्टार्टिंग मटेरियल है। ठीक है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो मोर रिएक्टिव देन स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब टोलून इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अल्काइल ग्रुप्स प्रोड्यूस्ड in the Friedel-Crafts alkylation are electron donating substituents, meaning that the products are more susceptible towards the electrophilic attack than what we begin with. For synthetic purpose, this is a big disappointment. देखो क्या बोल रहा है ये, कि क्या लिमिटेशन है। पहली चीज़ तो उसने ये बताई कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो लेसर रिएक्टिव है देन दी प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताई उसने, कि जो प्रोडक्ट है वो दैट इज़ मोर प्रोन टू दी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर सकता है एज़ कम्पेयर टू दी बेंजीन, जो कि स्टार्टिंग मटेरियल है। तो क्या होगा, अपना जो प्रोडक्ट है वो फर्दर फिर रिएक्शन के अंदर आगे मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है। और यही जो है वो सिंथेटिक पर्पस के हिसाब से बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। टू रेमेडी दिस लिमिटेशन अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड रिएक्शन वाज डिवाइज्ड, द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन सारी चीज़ों की रेमेडी करने के लिए या इनको इम्प्रूव करने के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन को डिज़ाइन किया गया या उसको डिस्कवर किया गया है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन इज योर नेक्स्ट रिएक्शन। बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक है। अब वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पे हमने किससे रिएक्ट कराया था, अल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, AlCl3 की प्रेजेंस तो है, पर यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड लिया है, यहाँ हमने एसिड क्लोराइड लिया है। ठीक है। तो बेंजीन जब रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड से, तो ये वाला पूरा मोइटी जो है वो यहाँ आके अटैच हो जाएगी। ठीक है। और HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं एसीटोफिनोल। मैकेनिज्म की बात करें तो अगेन देखो 3 मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स हमें अब याद हो जानी चाहिए। फर्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अपना कार्बोकेटाइन, और लास्ट वन इज़ द लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये 3 स्टेप हैं जो कि सारी जगह कॉमन है। तो अगेन वही जो हमारा कैटालिस्ट है उसको ले लो, और जिससे के साथ रिएक्शन हो रही है उसे ले लो। इन दोनों को लेना होता है हमेशा,
तो उन दोनों को रिएक्ट कराया तो एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अलग एलिमिनेट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स दी बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन जो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना था ये जाके बेंजीन पर अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और वही उसके दो या दो से ज़्यादा दो स्ट्रक्चर्स और उसके बन सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे वैलेंसी वैकेंट होगी तो उस जगह क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और जो बचे हुए मोइटीज़ हैं वो एलिमिनेट आउट हो जाएगी, जिससे कि एसिडोफिनॉन फॉर्म होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। थर्ड पोर्शन इज़ रिमेनिंग नाउ, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।